Hello friends, welcome to TEMS IES Static. So we are starting with a new topic and which is salient features of Indian society. So we'll be studying about Indian society. Before starting, let me tell you कि हमने आर्ट एंड कल्चर के कुछ लेक्चर्स लिए हैं and we'll be continuing with them. So those of all you have been seen, so please go and see the lectures and काफ़ी interesting discussions हुए हैं and we'll be going ahead with them as well. और इंडियन सोसाइटी शुरू करते तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इट इज अ टॉपिक ऑफ योर यूपीएससी जीएस पेपर 1 और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हम इसको केवल एंड में उठाते हैं. ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी फर्स्ट कवरिंग द बेसिक एनसीईआरटीज. तो अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू रिवाइज दैट टॉपिक. एंड अगर आपने नहीं किया है तो और भी अच्छा है, आपके लिए डिस्कशंस काफी ज्यादा सही रहेंगे. सो हम इसको थोड़ा इंटरैक्टिव वे में बनाएंगे बिकॉज इफ यू सी द बुक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एनसीईआरटी तो थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि लथाजी वाली फीलिंग आ जाती है. सो टू अवॉइड दैट वील मेक the lectures a bit interactive, so I hope you will like them और काफी अच्छे से हम इसको कवर करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम इंडियन सोसाइटी में देखेंगे अबाउट इंडियन सोसाइटी. सो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू इंडियन सोसाइटी. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको अगर जीरो पर भी हैं हम तो भी मतलब हमें दिक्कत नहीं जाती है बिकॉज वी ऑल आर फेमिलियर विथ आवर सोसाइटी, राइट. हम आसपास की अपनी सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा फेमिलियर रहते हैं. अगर हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो हमको बिल्कुल जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ता है. हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है तो हमको पूरा उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना. हमने बाकी जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस वगैरह का कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो, अगर नहीं आता है जीरो से, मैथ्स आपको स्टार्ट करना है जीरो से स्टार्ट. बट सोसाइटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हमको बचपन से ऑटोमेटिकली आती है सिंस आवर चाइल्डहुड एज. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रायर नॉलेज है तो वो प्रायर नॉलेज हमारी मेनली कहां से आती है अगर सोसाइटी के बारे में देखें तो इट इज अक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट. एक हम व्यू पॉइंट अक्वायर कर लेते हैं और ये व्यू पॉइंट हमें कहां से मिलता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोशल ग्रुप, जो आसपास का हमारा सोशल ग्रुप है और जो आसपास का हमारा सोशल एनवायरमेंट है जिसमें हम ऑलरेडी सोशलाइज्ड है ना. वहां से हमारा डेवलप होता है व्यू पॉइंट. अब ये जो व्यू पॉइंट है इट शेप्स आवर ओपिनियंस. उसी व्यू पॉइंट से हमारे ओपिनियंस, बिलीव्स और साथ में एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें हमारी शेप होती हैं. तो अब ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो ओपिनियंस है, जरूरी नहीं है कि ये गलत हो, लेकिन ये पार्शियल रहते हैं. दे आर पार्शियल, दे मे नॉट बी रॉन्ग. पूरी तरीके से गलत नहीं होते हैं लेकिन वो पार्शियल जरूर हो सकते हैं. अब पार्शियल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो पार्शियल के दो मतलब हो सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग. सो पार्शियल कैन बी इनकम्प्लीट, कि आधा अधूरा हमको पता रहे. ऑब्वियसली बात है, सोसाइटी में कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें आधा ज्ञान होता है ना. या फिर पार्शियल का मतलब बायस्ड भी होता है, लिटरल मीनिंग. तो ये भी सच है कि जो हमारा सोशियोलॉजी की अवेयरनेस है, जो सोसाइटी की अवेयरनेस है, वो बायस्ड भी हो सकती है. तो अब जो सोशियोलॉजी है ये इसमें क्या करती है, ये इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं ऑफर करती है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, राइट. No solution is offered by sociology and in fact there can be no ideal vantage point. कोई भी इसका आइडियल एक सोल्यूशन आप कह भी नहीं सकते हो. किसी भी सोशल इशू का, किसी भी सोशल एस्पेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता है. अब क्यों नहीं हो सकता है और सोशियोलॉजी उसमें क्या रोल प्ले करता है वो देखते हैं. ये सब जो डिस्कशन है ये आपकी वही मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट अल्टीमेटली सोशियोलॉजी डज. So the first thing it does is it teaches us how to see from various vantage points. यानी किसी भी चीज का अलग अलग एंगल से जानना. हर इंसान के लिए जो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है, आसपास के लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो अलग हो सकता है. सो व्हाट सोशियोलॉजी डज इट कंपेयर्स, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग व्हाट वर्ल्ड वुड लुक लाइक, व्हाट वर्ल्ड लुक्स लाइक फ्रॉम द आईज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. अलग कल्चर के, अलग कंट्रीज के, अलग रिलीजन्स के, मतलब हर तरीके के अलग अलग लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है, उससे वर्ल्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली इट गिव्स अस सम सेंस ऑफ व्हाट द होल माइट लुक.
यानी पूरी पिक्चर हमको एक बार में नहीं मिलती, लेकिन सोशियोलॉजी वही बात है। अगर आपने वो कहानी सुनी है अबाउट दैट एलिफेंट, सो देवर 4 ब्लाइंड पीपल और उनको अलग अलग जगह पे टच करने के लिए कहा था एंड देवर आस्क्ड टू डिस्क्राइब, ठीक है, कि ये कैसा, ये प्राणी जो है ये कैसा दिखता है। तो समवन टच द ट्रंक, तो उसका कहना था कि इट इज वेरी मतलब लॉन्ग और थिक टाइप का। किसी ने उसके मतलब फैट जो स्टमक साइड है उसको पकड़ा तो कहा कि काफी ज्यादा फैट और मतलब वो कह सकते हैं कि फैटी टाइप का है। और किसी ने फिर समवन टच द लेग्स एंड समवन टच द जो उसके टीथ वगैरह रहते हैं वो टच किया, तो या ईयर्स टच किए। तो अलग अलग तरीके से बताया कि एक फ्लैप टाइप है, एक किसी ने कहा कि बहुत मतलब उसकी सूंड को टच करके कुछ कहा। तो इस तरीके से सबने अलग अलग दिया। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी एक सही नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत था। पर इसमें सोशियोलॉजी क्या करेगा, सोशियोलॉजी इन सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर करेगा एंड इट गिव्स अस द होल पिक्चर कि व्हाट द कंप्लीट पिक्चर लुक्स लाइक। इन दिस एग्जांपल व्हाट द एलिफेंट लुक्स लाइक। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताता है। अब सेकेंडली ये क्या बताता है हमें, इट टेल्स अस व्हाट यू योरसेल्फ लुक लाइक, यानी कि इट हेल्प्स यू टू लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। सो इसका एक टर्म है, दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी और सिंपली रिफ्लेक्सिविटी। लेकिन ये जो रिफ्लेक्सिविटी है, दिस मस्ट बी क्रिटिकल। मतलब ये इस तरीके से ना रहे कि आप खुद को बाहर से देखो तो केवल अपनी तारीफें करो। सो स्पेशली जो रिफ्लेक्सिविटी का जो टर्म यूज किया जाता है सोशियोलॉजी के लिए, और ये आपको हेल्प जो करता है कि आप खुद को कैसे देखो, सो ये क्रिटिकल होना चाहिए। दैट इज यू मस्ट बी क्विक टू क्रिटिसाइज योरसेल्फ। ऐसे बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो वो पर्सनल डेवलपमेंट वाली क्लासेस अलग रहती हैं, बट सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो खुद को मतलब यू शुड बी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड स्लो टू प्रेज वन सेल्फ। सो ये आपकी किताब कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, राइट। तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। तो आपने खैर इसमें वो कबीर जी का एक दोहा भी आपने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई वाला, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना, ये देख लेना। तो ये भी चीज वही कहता है, ठीक है। तो एक वो सेल्फ क्रिटिकल वाली बात है। तीसरी चीज क्या करता है सोशियोलॉजी, सो इट प्रोवाइड्स अ सोशल मैप। ये एक सोशल मैप देता है। डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, राइट। आपको क्या क्या बताया, पहला आपको कहा कि टीचर्स अस टू सी फ्रॉम मेनी वेंटेज पॉइंट्स, छोटे छोटे एंगल से आपको अलग अलग को कंपेयर करके पूरा पिक्चर क्या है वो बताता है। दूसरा बोला व्हाट यू योरसेल्फ लुक लाइक। तीसरा अब हम बता रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स अ सोशल मैप ऑन विच यू कैन लोकेट योरसेल्फ। आप खुद को वहां पे कैसे लोकेट करते हो इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में खुद को आप कहां पे लोकेट करते हो, उस चीज का सोशल मैप देता है ना। तो जैसे एग्जांपल, यू कैन बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे एज कंपेयर टू द ओल्डर पॉपुलेशन और द इन्फेंट पॉपुलेशन यू मे बिलोंग टू द यंग पॉपुलेशन ग्रुप। तो ये एक सोशल मैप का एग्जाम्पल है। यू मे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे गुजराती स्पीकिंग हो सकते हो आप तेलुगु स्पीकिंग हो सकते हो, हिंदी स्पीकिंग हो सकते हो, बंगाली स्पीकिंग हो सकते हो, है ना। और अगर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, सो यू कैन बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो इस तरीके के आपको कंपैरिजंस देता है। रिलीजन वाइज यू कैन बी अ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन बी लोकेटेड एज पर द कास्ट और योर ट्राइब। तो इस तरीके के आपको सोशल मैप देता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट इट डज इज, सो एज पर सी राइट मिल्स यू शुड नो सम नेम्स। जब आप आंसर लिखते हो तो उससे आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। सो सी राइट मिल्स वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। सो ही सेड दैट सोशियोलॉजी, एक तो आपने सोशल मैप पे खुद को लोकेट किया, अब दूसरा इनका कहना था कि सोशियोलॉजी कैन हेल्प मैप लिंक्स। अब इन मैप से आप लिंक और कनेक्शंस भी बना सकते हो बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर पर्सनल ट्रबल्स एंड द सोशल इश्यूज। तो
पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इश्यूज के बीच में आप कनेक्शन भी बैठा सकते हो आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी। सो दोनों में अंतर क्या है, जो पर्सनल ट्रबल्स होते हैं वो आपके खुद के इंडिविजुअल के ट्रबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ योर फैमिली ट्रीट्स यू और हाउ योर फ्रेंड्स ट्रीट यू, या फिर आपके रिलेटिव्स वगैरह वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल ट्रबल है। आपका पर्सनल ट्रबल है कि आपकी एजुकेशन कैसे पूरी होगी, हाउ वुड यू फाइनेंस इट, या फिर योर जॉब एस्पेक्ट्स, योर करियर एस्पेक्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके पर्सनल ट्रबल्स हैं। नाउ व्हाट आर द सोशल इश्यूज, तो सोशल इश्यूज आर अबाउट द लार्ज ग्रुप्स, जो पूरी की पूरी सोसाइटी को असर करते हैं। इस तरीके के इश्यूज क्या हो सकते हैं, सो वील टॉक अबाउट देम, द सोशल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। विल टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जनरेशन गैप, ये पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट डालता है, राइट? तो जनरेशन गैप क्या होता है, व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ओल्डर एंड द यंगर जनरेशन, तो ये हुआ जनरेशन गैप। उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरी सोसाइटी पे असर डालता है, एंड नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अगर मेजर रीजन है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का, एक इंडिविजुअल का जॉब या करियर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। एंड द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट डालता है, चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अचानक से देर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स इन आईटी, तो आईटी सेक्टर एकदम से बढ़ रहा है, और इफ देर इज डिक्रीज इन एग्रीकल्चर लेबर, वहां पे लोग एकदम से वहां से निकल रहे हैं। सो दीज आर द चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट? तो ये भी एक सोसाइटी की कंबाइंड प्रॉब्लम है, कंबाइंड सोशल इशू है। देन देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, वेरी क्रिटिकल इशू, communalism. What is communalism? So it is the animosity between religious communities. आपस में जब religious communities के बीच में घृणा और नफरत पैदा हो, वो communalism है, right? उसी तरीके से होता है casteism. So casteism is when a particular caste is excluded or oppressed. तो ऑब्वियस बात है, इंडियन सोसाइटी में ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, है ना? सो ऑपरेशन ऑफ सम कास्ट बाय अदर। तो इसमें जैसे अगर सोशल मैप की बात करें ना, इफ दिस इज अ सोशल मैप, सो इसमें अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग लोकेशन, दे विल ऑक्यूपाई, डिफरेंट पीपल वुड ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकेशन। हाउ? बिकॉज कास्टिज्म, अगर एग्जाम्पल कास्टिज्म की बात करें, तो कास्टिज्म में देयर वुड बी टू काइंड्स ऑफ पीपल। मान लो कि एक अपर कास्ट का कोई है, हु इज अ बिलीवर की मतलब कास्टिज्म होना चाहिए, कि मतलब लोअर कास्ट को इस तरीके से ट्रीट करना है कि ज्यादा उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी है या फिर कुछ इस तरीके का काम करना है, सो दैट पर्सन इज अ परपिट्रेटर। उसकी ये लोकेशन हो गई इस मैप पे, राइट? ही इज अ परपिट्रेटर। देन देयर वुड बी एन अदर पर्सन हु वुड बी अ विक्टिम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोअर कास्ट का हो गया एंड ही इज सफरिंग थ्रू दिस कास्टिज्म, उसको ये चीजें सफर करनी पड़ रही हैं, तो ही वुड बी अ विक्टिम, है ना? तो ये कास्टिज्म का इशू हो गया। उसी तरीके से व्हाट एल्स देयर इज इन द सोसाइटी, द अदर इश्यूज, फॉर एग्जांपल जेंडर इनइक्वालिटीज या डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द हैंडीकैप्ड वगैरह, ये सारी चीजें जो है आप भी और एग्जांपल्स इनके दे सकते हो, और ऑब्वियसली सोसाइटी की बात कर ही रहे हैं तो आगे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ही, ओके? तो सोशलाइजेशन क्या होता है, तो ये तो हमने देख लिया कि सोशियोलॉजी क्या करती है, राइट? नाउ व्हाट इज सोशलाइजेशन? इट इज अ वे ऑफ मैपिंग, और ये चीज जो होती है ये हमको चाइल्डहुड से ही आ जाती है। इसका एक ब्रीफ आइडिया जो होता है वो चाइल्डहुड में ही आ जाता है। सो इन चाइल्डहुड इटसेल्फ वी आर टॉट टू मेक सेंस, एक कॉमन सेंस जिसको कहना चाहिए, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये एक तरीके से हम खुद को बचपन से ही आसपास की सोसाइटी से मैप करने लगते हैं, आसपास की दुनिया से मैप करने लगते हैं। सो दिस इज अ कॉमन सेंस मैप which may not be always right, this or in fact it could be misleading. I'm not saying it is, obviously it could be misleading और distorted. कई सारे हमारे चाइल्डहुड के बिलीव जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड भी हो सकते हैं। तो एक जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो हमको क्या देगा, वही बात अभी हमने बोली कि अलग अलग एंगल से देखना। एक कॉमन सेंस वाला मैप जब काम नहीं करेगा, सो द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टीचेस अस हाउ टू ड्रॉ द सोशल मैप्स इन दैट केस, किस तरीके से
प्रॉब्लम्स को या इश्यूज को या फिर एक पर्सन को वर्ल्ड में कैसे सोसाइटी में लोकेट करना है, सो इट वुड हेल्प अस. ओके, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सोशियोलॉजी एंड सोशलाइजेशन. अगर अब हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी के कुछ बेसिक इसका भी इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं और इसको फिर प्रॉपरली हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो इंडियन सोसाइटी में जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस कब डेवलप हुई है? मेनली दिस कॉन्शियसनेस टुक शेप मेनली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. और कॉलोनियल पीरियड में क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस शेप हुई और इंडियन सोसाइटी बेसिकली शेप हुई? बिकॉज दिस यूनिफाइड द एंटायर इंडिया एंड इट इंट्रोड्यूस्ड अस टू न्यू फोर्सेस. कौन से नए फोर्सेस थे जो हमारे कॉलोनियल पीरियड से हमको मिले? वो थे मॉडर्नाइजेशन एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक चेंज. इन सब चीजों का अभी आपको लगेगा कि इकोनॉमी, अभी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अभी इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन की, तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ा है और ये आप आगे जब हम लोग इसका और फर्दर डिस्कशन करेंगे तो आप समझेंगे. सो अगर हम प्रॉपरली अगर कॉन्सिक्वेंसेज देखें, व्हाट हैव बीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, कुछ चीजें जो मतलब कॉलोनियलिज्म का बेसिक वैसे मकसद क्या था? व्हाई वाज कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड? मेनली द मेन पर्पस वाज एक्सप्लॉयटेशन, राइट? ब्रिटिश वगैरह जो भी थे, जो भी वेस्टर्न सोसाइटीज थे, उन लोग क्यों कॉलोनाइज करते थे? एक्सप्लॉयटेशन के लिए एंड डोमिनेशन के लिए. पर इसका दूसरा असर क्या पड़ा? इसका दूसरा असर ये पड़ा, व्हाट वर द अदर कॉन्सिक्वेंसेस? फर्स्ट, इट गेव बर्थ टू इट्स ओन एनिमी. कौन है कॉलोनियलिज्म का एनिमी? इट इज नेशनलिज्म. ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था. सेकेंड, देयर वाज इमर्जिंग मिडिल क्लास. अभी मिडिल क्लास यहां पे डेवलप हुई, वही क्योंकि इकोनॉमिकल चेंजेस इस तरीके के आए, मॉडर्नाइजेशन ऐसा आया कि मिडिल क्लासेस इमर्ज हुई एंड व्हाट दे डिड वाज दे चैलेंज्ड कॉलोनियलिज्म. अब ये पढ़ लिख के आ गए, सो दे चैलेंज्ड कॉलोनियलिज्म. भाई नेशनलिज्म आया तो किसके थ्रू आया? मेन यहां से इमर्जिंग ये क्लास थी. They were introduced to the Western style education. वहां से पढ़ के ही तो ये सीखे. What else colonialism did? It rediscovered the traditions. ये हमने आर्ट एंड कल्चर में भी ये चीज पढ़ा है ना, कि 18-19 सेंचुरी के खासकर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, तो उन्होंने किस तरीके से ट्रेडिशन की रीडिस्कवरी की बात करी, राइट? देयर वाज डेवलपमेंट ऑन कल्चरल एंड सोशल फ्रंट्स. देन देयर वाज क्रिएशन ऑफ, इसी वजह से ये जो कल्चरल और सोशल फ्रंट्स पे पूरी डेवलपमेंट हुई, इसी की वजह से देयर वाज क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज. हर कहीं जब लोकल लीडर्स आगे बढ़ने लगे और पूरे ग्रुप को साथ लाने लगे तो उस तरीके से कम्युनिटीज नई नई इमर्ज हुई, है ना. सो देयर वर क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज एट रीजनल लेवल्स. ऑल्सो जैसे मिडिल क्लासेस ने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन से लिया, उसी तरीके से जो अर्बन मिडिल क्लासेस थी खासकर, वहां के लोग दे वर द मेन लीडर्स. दे लेड द कैंपेन फॉर फ्रीडम. ठीक है. सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन सोसाइटी. मैं आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर भी दे देती हूँ कि क्या आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे. सो नेक्स्ट वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. तो उसमें क्या एज, जेंडर वगैरह सारी चीजें, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी डेमोग्राफी है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें देखेंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कास्ट, ट्राइब, फैमिली वगैरह हो गई, क्या उनके अंदर चेंजेस आए हैं, कास्ट में क्या चेंजेस आए हैं, ट्राइब्स कैसे इंट्रोड्यूस हुई या फैमिली इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं. नेक्स्ट विल सी द सोशल कल्चरल डायमेंशंस ऑफ मार्केट, है ना. मार्केट का क्या इम्पैक्ट रहा है सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में हमारे इंडिया के. ठीक है. एंड इसी से रिलेटेड रहेगा कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट एंड ऑल्सो ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देन वी वुड स्टडी अबाउट इनइक्वालिटी एंड द
एक्सक्लूजन पैटर्न्स। तो इसमें जो भी मतलब डेस्टिट्यूट क्लासेस है, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है हमारे सोसाइटी की, द डिसेबल्ड विमेन, कास्ट एंड वेरियस ट्राइब्स, सो विल स्टडी अबाउट देम एंड देन विल सी द चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी, कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी होना उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैवंट सीन द आर्ट एंड कल्चर वीडियोस, प्लीज गो एंड वॉच देम। थैंक